यानी ये कंफर्ट जोन होगी ना। ये कंफर्ट जोन इसलिए हो गया क्योंकि वो रिपीटेडली उसको इतना बेतकरार करता रहा है, रूटीन बेसिस पे कर रहा है, वो उसकी आदत हो गया ना। उसमें कोई इनोवेशन नहीं है कुछ, उसमें वो जो भी है वो आदतन उसी ट्रैक के ऊपर ही उसने गुजार दिए इतने साल। तो वो उसकी यकीन हो, क्योंकि उसने एक नहीं 85 बार उस पर चल चल के वही रिजल्ट हासिल किए, तो सर्टेनिटी का लेवल उसका होगा उस तरीके के ऊपर। तो एक यकीन वो होता है जो एक तरीके के ऊपर होता है, सही, और एक यकीन वो होता है जो मुख्तलिफ सुबुल से गुजरने के बाद बनता है। सही। लेकिन जैसे ही वो सबील चेंज करेगा, सिरात चेंज करेगा, तरीक चेंज करेगा, तो उसकी उस पैटर्न की जो डायनामिक्स हैं और जो डेमोग्राफिक्स हैं और जो उसकी टोपोग्राफी है और जो उसके डायनामिक्स हैं, जो उसका थिक एंड थिन है, जो उसके मैक्रोज और माइक्रोज हैं, जो उसकी कुलियात और जुजियात हैं, और जो उस तरीके के ऊपर तख्लीकी कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न्स डिफरेंट हैं, तो उसको वहां अनकंफर्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसे उस पैटर्न्स के ऊपर उसके इल्म को यकीनी कैफियत मिलने में वो तकरार अभी हुआ नहीं है। यहाँ बलाएं थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, उस तरीके पे बलाएं मुख्तलिफ हैं, उस तरीके पे बलाएं मुख्तलिफ हैं। तो जब इंसान तरीक के ऊपर जाता है, एक नए रास्ते पे जाता है, छोड़ता है अपने पुराने रास्ते को, छोड़ता है अपने उसको जो रिपीटेडली वो कन्वीनियंस इसलिए बन चुकी है क्योंकि उसमें रेपिटेशन बहुत है। सही। तो उसकी माइंड फैकल्टी के पैटर्न में सर्टेनिटी उस रास्ते पे तो बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए इस्लाम ये कहता है कि जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, सिरात पे, इसी पे रहना, और बाकी रास्तों को सुबुल शैतान क्या है, क्योंकि इस्लाम कह रहा है कि मैंने पूरी दुनिया से फाइट करके, पूरी दुनिया से इंटेलेक्चुअल डायलॉग जीतने के बाद तो दुनिया को साबित कर दिया कि रास्ता ही है। सही। लेकिन ओरिएंटलिस्ट आगे से आपको ये कहेंगे कि हर मजहब का यही दावा, तो आप इनको सारों से गुजरने दें, तो तब जाके सर्टेनिटी नसीब होगी। इसी तरीके से अगर आपने कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का आदमी है तो उसको एक सर्टेनिटी अपने राह ही उसके अंदर है। समझ आ रहा है? जी जी। डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही? नहीं, इट्स ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इज द ऑडियंस ऑल ओके? द स्ट्रीम इज परफेक्ट। तो यकीन एक रेपिटेटिव मसलों में रहने का एक नाम है। फिर जैसे वो तरीक बदलता है ना, तो उस पर दो वजूहात से शक आता है। एक तो पिच नहीं है, स्टेडियम नहीं है, पवेलियन नहीं है, बॉल नहीं है, क्लाइमेट नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, और सबसे बड़ी बात है ऑडियंस भी नहीं है। तो मेलबर्न में परफॉर्म उसने किया है सारी जिंदगी, अब वो आया यहाँ पर, मतलब सारी जिंदगी पाकिस्तानी बैटिंग पिचेस पे खेला है वो, अब वो आ रहा है इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पिचेस की। सर, तो वो अब दो वजह से शक आएगा उसे। एक इस वजह से कि भी डायनामिक्स बदल गई है, और दूसरा जब वो अपना पिछला वाला अप्लाई कर रहा है ना इस पे, तो वो चल नहीं रहा होगा। ठीक है, ठीक है, उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे उस तरीके अप्लाई करके यहाँ। तो जो उस बरादरी में, उस कल्ट में, उस यूनिवर्सिटी में, उन दोस्तों में, उन ग्रुप्स में, उन सेक्स में, उन मसलकों में, उन तरीकों में, उन जमातों में, उन आइडियोलॉजीज में, उन कल्चर्स में जहां पर वो चल चुका हुआ है, बहुत ज्यादा सही बना चुका है नाम अपना, या फिर कोई और चल चुका है उसके अंदर, या कोई और चल चुका है और वो उसकी लॉग फाइल है, उसकी लॉग फाइल है, और वो उन रस्तों पे चल चुका हुआ है और वो उन सीरतों पे चल रहा है, और अचानक स्विच लेगा तो फिर वो यकीन शक की डोमेन में जाएगा। आखिरी बात। और फिर ये इस तरीके से सेंस ऑफ बिलोंगिंग लूज करते हुए जितनी तरीकों के, जितनी तुरुक के ऊपर, जितने रस्तों के ऊपर, जितनी डाइवर्सिटी के अंदर उस इल्म को यकीन के दर्जे तक पहुंचाएगा जिस तरह पहले वाले पे पहुंचाया था, और फर्क करेगा सही गलत का। अब मेरा आपसे सवाल है, इस यकीन में जो सारों से गुजर के आया होता है और उस यकीन में जो बिल्कुल ठीक है अपने लिहाज से, एक्सपेरिमेंटेड नहीं है, ट्रायल एंड एरर बेसिस उसी के ऊपर है, इतना वसी नहीं है, आप बताएं फर्क होगा या नहीं होगा? फर्क, बहुत फर्क होगा। जो बंदा एक ही रास्ते पे चला है पूरी जिंदगी, उसको उसी की बलाएं पता है और उसी के जो है वो पर्क्स पता है, बाकियों को वो जानता ही नहीं है, बाकियों की वो बलाओं को नहीं जानता। उसके अंदर वसअत भी कम होगी उस बंदे के अंदर, क्योंकि उसने अपनी ही जिंदगी देखी होगी, अपना ही ट्रैक देखा होगा, अपना ही रास्ता देखा होगा, और उसमें वो एब्सोल्यूट की हद तक जो है यकीन के ऊपर। इसके नुकसान फिर और आएंगे। एक तो इसका फायदा ये होगा कि जब वो बात करेगा ना, बहुत डिफाइंड बात करेगा, उसकी लाइफ ही डिफाइंड है, बहुत दो टोक बात करेगा। इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं फेज 6 के अंदर रहता हूँ
और मुझे फेज 6 से फेज 7 जाना है, और मैं एक ही रास्ता, और मेरे वाले साहब ने बोला बेटा दूसरा रास्ता में लेना नहीं है कभी जिंदगी, और ना कोई दूसरा रास्ता है, तो मैंने वही रास्ता लिया है। मुझे उस रास्ते का एक एक ऑब्स्ट्रक्शन पता है, एक एक ऑब्स्टिकल पता है, एक एक सिग्नल के बारे में पता है कि कितनी देर का है। उससे मुझसे कोई जीत जाए तो मुश्किल काम है उसका। लेकिन अगर किसी और रास्ते पे किसी दिन मैं पहुंच जाऊं या मुझे लेना पड़े, या उस रास्ते पे कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए जो मैं अबूर नहीं कर पा रहा, उस दिन तो मैं खत्म हो गया। और अगर आपकी रेस मुझसे लग गई, जैसे हिलाल से भी जाना आता है, हाँ। बदर से भी जाना आता है, मुआफे से भी जाना आता है, और ये पैरेलल सारी जो चल रही हैं जो आपकी मुस्लिम बुखारी सब तक, तो आप पर्सन हूँ तो उसको ज्यादा पता। जैसे यहाँ से अगर आपने सीव्यू जाना है तो ये एक जो उसको जो जिसने सारे अप्लाई किए हुए होंगे उसको पता होगा कि बीच में स्पीड ब्रेकर और बीच में ऑब्स्टिकल और सिग्नल किस वाली खयाबान पे नहीं। इसको हर हालात में हर गाड़ी के हिसाब से कि कौन सी गाड़ी किस रोड के हिसाब से है उसको चलानी आती है। लेकिन बहरहाल शक तब आता है जब इंसान नॉर्मली अपनी कंफर्ट जोन से, कन्वीनियंस से छोड़ के बाहर निकलता है। एक ये हो गया, और दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि जिन रस्तों पर डिफाइंड लाइफ और जिन रस्तों के ऊपर मुय्यन जिंदगी है और जिन रस्तों के ऊपर बचपन से चला हुआ है, उस पर शक आता है या नहीं कभी? उस पर भी आता है। उस पर जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पहुंच गया इस रास्ते, मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा। हाँ, कि वही बात हो गई है कि एक सिंपल लाइफ है कि मैंने पहले प्राइमरी खामोश है, उज़ैफा आई नहीं रहा। उज़ैफा को हम एंगेज करते हैं। मैं पहले उज़ैफा को शक हो गया, मुझे लग रहा है उज़ैफा शक हो गया कोई। नहीं, मैं एक्चुअली क्वेश्चंस काफी सारे हैं तो मैं उनको लाइन अप कर रहा हूं ताकि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टॉपिक एज यूजुअल बहुत अच्छा हमने रखा है आवाम के लिए, तो वो सवाल है इसको अवामी भी करेंगे हम। बिल्कुल, थोड़ा सा चाहता हूं कि पहले थोड़ा जरा जो इल्मी डोमेन है वो जरा टच हो जाए। उस पर भी शक आ सकता है जिस पे चल रहा है और सारी जिंदगी चले, और उस पर तो शक आएगा ही आएगा जहां छोड़ेगा और जहां पर कोई पहले चला नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ऑब्वियस वो नहीं, कोई और चला हो ना चलो, उसके लिए जब भी नया होगा तो डाउट तो आएगा, बहुत डाउट है। ये बड़ी कुल्लियां हमने आज कौम को सिखानी है कि उसके शक को कैसे डील करना है और उस शक को कैसे डील करना है। और वो जो यकीन जो सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद आएगा ना सारे तुरुक के ऊपर, वो तो अल्टीमेट यकीन होता है, वो तो हैवी लेवल का यकीन, वो सर्टेनिटी कुछ और होता है। आपने दो अभी कुलियात जो है ना वो आवाम के सामने रखे हैं कि एक वो शक जो कि उसके लिए वो रास्ता जो उसका डिफाइंड है जिस पे वो चलते आ रहा है, उस पे जो डाउट्स आएंगे, या उसको प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ा, उसके बाद ओ लेवल्स ए लेवल्स किया, उसके बाद मास्टर्स किया, जॉब है, अब वो उस पिनेकल तक सक्सेस तक पहुंचता ही नहीं पहुंचता, उसने जो लगाया है अपना एस्टिमेट, ये एक इस पे शक आ सकता है।